तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन फ्रॉम बुक्स में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का बिहार बोर्ड का मैथ जो है उसका प्रश्नावली 1.3। तो चलिए, इसमें कुल 9 प्रश्न है, तो इन 9 प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का। तो यानी कि इसको जो है पूरा भाग देना है और दशमलव में लिखकर और ये भी बताना है कि ये किस प्रकार का है, यानी शांत है या अशांत है। तो सबसे पहला है 36/100। तो आपको पता होगा कि जब भी भागा में 100, 10 या फिर जितना भी जीरो रहता है उतना जो है पॉइंट पीछे चला जाता है। यानी कि अगर 2 जीरो है तो 2 पॉइंट पीछे जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ पॉइंट चल जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 0.36, यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट चल जाएगा। फिर दूसरा है 1/11। जब हम लोग एक को 11 से भाग देंगे तो 11 के टेबल में एक तो आता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग जीरो पॉइंट लगा देंगे। अब पॉइंट लगाने से क्या होगा कि हम लोग इसमें एक जीरो दे सकते हैं। तो अभी भी जो है ये 10 हुआ है, तो 10 जो है वो 11 से नहीं कटेगा, तो इसमें एक और जीरो लगा के यहाँ एक और जीरो लगा देंगे। 11 के टेबल में 9 बार में 99 आएगा। उसके बाद एक बच जाएगा, तो इसमें वापस से एक जीरो लगाएंगे। ये अभी भी नहीं कटेगा, तो एक और जीरो लगाएंगे और उसके बाद इसमें एक और जीरो लग जाएगा। तो अब 11 से जो है 100 के सबसे करीब क्या आता है, 99। तो 11 का टेबल में 9 बार में 99 लगाएंगे, तो वापस से एक बचेगा। तो इस तरह जो है ये 090909 रिपीट होते रहेगा। तो इसलिए इसका जो मान है वो हो जाएगा 0.090909 इन्फिनिट तक, यानी ये ऐसे ही रिपीट होते जाएगा। तो हम लोग जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 0.09 के ऊपर बार, यानी कि ये 09 जो है वो बार बार रिपीट होते जा रहा है। तो अब इन दोनों में ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है वो भी लिखना है। तो जैसे ये जो है ये जाके रुक गया है, यानी कि इसके आगे रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है, ये शांत हो गया। और ये जो है आगे चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, तो जो नहीं रुकता है उसको अशांत या फिर अनवसानी भी बोलते हैं। और ध्यान से देखिए तो ये जो है एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, 090909। तो इस तरह से ये आवर्ती यानी रिपीट कर रहा है। तो अनवसानी आवर्ती, अनवसानी में भी दो होता है, एक आवर्ती और एक अनावर्ती। तो यानी कि ये जो है ये आवर्ती वाला है। अब इसी तरह तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा है 4/1/8। तो देखिए 4/1/8 को हम सब 4+1/8 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि 4 प्लस, अब 1/8 को भागा देंगे, तो एक को जब 8 से भागा देंगे तो सबसे पहले तो पॉइंट लगाएंगे, तब ये 10 होगा। तो 8 वन जा 8, 2 बचा, 2 बार में 16, 4 बचा, तो 5 बार में 40। ये खत्म हो गया, यानी क्या आ गया, 0.125, यानी 0.125। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यानी कि 4.125। अब ये भी जो है रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब ये आगे बढ़ते नहीं जा रहा है, ये रुक चुका है। तो ये भी क्या हो गया, शांत। अब चौथा देखते हैं। चौथा है 3/13। इसको भी भाग देते हैं। तो 3 को 13 से भाग देंगे, तो सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, तो ये 30 हो जाएगा। अब 13 दूनी 26 लगेगा सबसे पहले, तो बच जाएगा 4। अब ये हो गया 40, तो 13 3 जा 39 लगा देंगे, बच जाएगा 1। अब 10। अब फिर से यहाँ ये जो है नहीं लग रहा है, तो एक और जीरो लगा देंगे, तब ये हो जाएगा 100। तो अब 13 के टेबल में 100 से नज़दीक कितने बार में आता है, तो 13 के टेबल में 7 बार में 91 आता है, तो 91 लग जाएगा, बच जाएगा 9। अब ये हो गया 90। तो 13 के टेबल में 6 बार में 78 आता है, तो 6 बार में हो जाएगा 78, तो बच गया 8 दो 10, ये हो गया 8, 7 1 8, ये हो जाएगा 120। तो 9 बार में ये लग जाएगा 117, तो बच गया 3। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ जो है रिमाइंडर क्या बच गया, 3। और शुरू में भी हम लोगों को क्या मिला था, 3 ही। तो जब भी वापस से वही सेम रिमाइंडर आ जाए जो शुरू में था, तब मतलब मान लीजिए कि अब इसके बाद वापस यही रिपीट होते जाएगा, यानी कि 230 769, 230 769 यही रिपीट होते जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसी के ऊपर बार लगा देंगे और यही आंसर का आंसर हो जाएगा, यानी 0.230 769 के ऊपर बार।
अब ये भी जो है बार बार आगे बढ़ते ही जा रहा है, तो ये क्या हो गया, अनवसानी। और अनवसानी में भी ये जो है बस यही 6 डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये आवर्ती भी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। 5 नंबर है 2/11। तो 11 से 2 को भाग देते हैं, तो सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, तो ये हो गया 0, एक बार में लगेगा 11, बच गया 9, ये हो गया 90, 8 बार में 88, ये बच गया 2, 20। अब ध्यान से देखिए, वापस से ये 2 रिमाइंडर बच गया, यहाँ भी 2 ही था, तो यानी कि अब वापस यही चीज रिपीट होते जाएगा, यानी 0.18 के ऊपर बार, यही इसका आंसर आ गया। अब ये भी जो है क्या है, अनवसानी आवर्ती। अब अगला लास्ट इसका क्वेश्चन है 6 नंबर, 329 भागे 400। तो कुछ लोगों को ये जो है बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि 400 भाग देना है 329 को, तो इसे ना आप आसान भी कर सकते हैं। जैसे कि ये क्या है, 329/4 × 100। तो सबसे पहले आप 4 से इसको भाग दे दीजिए, और उसके बाद 2 पॉइंट पीछे जाना है, क्योंकि 100 है तो 2 पॉइंट बस पीछे कर दीजिएगा। तो जब 4 से इसको भाग देंगे, तो सबसे पहले 4 से भाग देते हैं 329 को, तो सबसे पहले 4 8 जा 32 आएगा, उसके बाद 9 उतरेगा, तो 4 2 जा 8, बच गया 1, तो अब पॉइंट लग जाएगा, तो 0, 4 2 जा 8, 2 बच गया, 30 हो जाएगा, तो 4 5 जा 20। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब ध्यान से देखिए, पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन भागा में 100 है, यानी कि पॉइंट दो है, पॉइंट जो है वो 2 और पीछे आ जाएगा, यानी कि यहाँ, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.8225। अब ये भी जो है रिपीट नहीं कर रहा है और ना आगे बढ़ भी नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया ये। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या आप जानते हैं कि 1/7 का मान जो होता है वो 0.1428557, और यही बार बार रिपीट होते जाता है। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो चलिए इसे देखते हैं। तो किताब में जो है 1/7 का मान दे दिया है, यानी 0.142857 के ऊपर बार। अब हम लोगों को जो है क्या निकालना है, 2/7 का मान। तो देखिए 2/7 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 1/7, यानी कि 2 को अगर हम लोग 1/60 से गुना कर दे, तब 2/7 आ जाएगा। तो 1/7 का मान क्या है, ये है। तो यानी कि 2 × 1/7 के जगह पे हम सब लिख सकते हैं 0.142857 के ऊपर बार। तो अगर हम लोग इसको गुना करेंगे, तो देखिए सब इसको ऐसे करके गुना करेंगे, 142857 गुना कर देना है इसको 2 से। तो 2 से गुना करेंगे, 7 2 जा 14 के 4, 1 बचा, 5 2 जा 10, एक 11 के 1, 1 बचा, 8 2 जा 16, एक 17 के 7, 1 बचा, 2 2 जा 4, एक 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2। तो आंसर क्या आ गया, 0.285714 के ऊपर बार। तो इसी तरह से 3/7 का भी हम लोग करेंगे, 3 × 1/7। तो अब 3 से बस इसको आप गुना कर दीजिएगा, तो इस तरह जितना भी है 4 से, 5 से और 6 से भी इस तरह गुना कर लीजिएगा। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है। तो पहले है 0.6, तो मतलब इसको जो है बटा के रूप में लिखना है। चलिए इसे भी बनाते हैं। तो हम लोग जो है इसे 2 तरीके से बनाने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो सिंपल तरीका है, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और दूसरा जो है इसका शॉर्टकट है। तो चलिए सबसे पहले सिंपल तरीके से बनाते हैं। तो 0.6 के ऊपर बार को P/Q के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना x बराबर 0.6 के ऊपर बार, यानी कि x बराबर 0.6666 रिपीट होते जाएगा। तो इसे हम लोग जो है पहला इक्वेशन मान लेंगे। अब जितने अंक के ऊपर बार रहेगा, उतने अंक से दोनों तरफ गुना कर देंगे। तो इसमें एक अंक पर है, तो यानी कि 10 से गुना कर देंगे। तो 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा इधर साइड, और इधर जो है क्या होगा, 6.6666 इस तरह से हो जाएगा। तो इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे, क्योंकि अगर 10 से गुना करेंगे तो एक पॉइंट आगे जाएगा ना, तो यहाँ पे पॉइंट चल जाएगा, तो 6.66 आ गया। अब क्या करेंगे कि दूसरे में से पहले को घटा देंगे। तो यानी कि
इधर वाला को इधर से घटाएंगे, यानी इधर साइड 10x था तो, और इधर साइड x था सिर्फ, तो 10x माइनस एक्स बराबर, और इधर साइड क्या है 6.6666, इस तरह से है, माइनस 0.66666, तो 0.666 इस तरह से बढ़ते जाएगा। अब इसे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9x बराबर, और ये देखिए इस पॉइंट के बाद सब में जी 6666 है, और इधर भी पॉइंट के बाद 6666 है, तो वो तो कट ही जाएगा, और उसके बाद इधर 6 - 0 बच जाएगा, तो अब 6 - 0 क्या होगा, 6 ही होगा। अब जो है तो x का मान क्या हो जाएगा, 6/9, तो इसको अगर 3 से काट देंगे तो 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, तो आंसर क्या आ गया, 2/3, यानी 2/3 जो है वो क्या है, 0.6666 के बराबर है। अब इसका शॉर्टकट तरीका देखते हैं। तो शॉर्टकट तरीका के लिए जितना भी नंबर है उसको पहले बस बिना पॉइंट के सीधा लिख लेना है, जैसे 6 है तो 6 कर लेना है, और फिर माइनस करना है इसमें से जितना भी इस बार के अलावा जितना भी अंक रहेगा, तो जैसे यहाँ पे इस बार के अलावा तो बस 0 ही है, तो बस इसमें -0 कर देंगे, और भागा कर देंगे इसको, जितना पर भी बार रहेगा उतना 9 लगा देंगे, यानी कि अगर एक के अंक के ऊपर बार है तो एगो 9 लगा देंगे, तो यही हमसे का आंसर होगा, यानी कि 6/9, जो कि 2/3 होता है। अगर ये शॉर्टकट तरीका अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी 2-3 और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे एग्जाम में जो है इस तरीका से ही बनाना है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 0.47 और सिर्फ 7 के ऊपर बार है, तो यानी कि सब इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लेंगे कि x बराबर जो है वो 0.47 है, यानी कि जो भी क्वेश्चन में रहेगा उसे बस x मान लेना है। तो यानी कि ये जो है ये क्या है, 0.477777 इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। पिछले क्वेश्चन में देखिए हमने जो है इसे ही पहला इक्वेशन मान लिया था, लेकिन इस बार हम लोग इसे पहला इक्वेशन नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें जो है ये 4 जो है ये तो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो इसको हम लोग पहले इधर साइड लाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो एक अंक है तो एक अंक अगर हम सबको पॉइंट को एक आगे बढ़ाना है तो 10 से गुना करते हैं, तो 10 से दोनों तरफ गुना कर देंगे, तो इधर हो जाएगा 10x प्लस इधर हो जाएगा 4.7777, इस तरह से रिपीट होते जाएगा। अब सिर्फ रिपीट होने वाला जब नंबर पॉइंट के आगे बचे तब उसे पहला इक्वेशन मान लिएगा। तो पहला इक्वेशन मिल जाने के बाद हमने क्या किया था, 10 से गुना कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे एक अंक था, तो उसी तरीका से यहाँ भी एक ही अंक है, यानी 7 ही बार बार रिपीट हो रहा है, बस एक अंक है, तो इसलिए हम लोग जो है फिर से 10 से गुना कर देंगे, यानी 10x गुने 10x क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा बराबर। अब 4.777 है, तो अगर पॉइंट एक आगे जाएगा तो पॉइंट कहाँ चल जाएगा, यहाँ, यानी कि 47.777 इस तरह से रिपीट होते जाएगा। अब इसे दूसरा इक्वेशन मान लेंगे। अब इन दोनों को अगर घटाएंगे तो 100 में से 10x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90x बराबर, पॉइंट के बाद दोनों में ही 777 है और 777, तो ये तो पूरा ही कट जाएगा। अब 47 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 43। तो इस तरह से x का मान क्या आ जाएगा, 43/90। अब इसे जो है शॉर्टकट तरीका से देखते हैं। तो शॉर्टकट तरीका में क्या करना था कि सबसे पहले जो टोटल नंबर है उसे लिख लेना है जैसे है वैसे ही, जैसे 47 यहाँ पे है तो 47 लिख लेना है। अब उसमें माइनस करना है जितना भी बार के अलावा जितना भी नंबर है, जैसे बार के अलावा यहाँ क्या है 0 4, यानी सिर्फ 4, तो 4 इसमें माइनस कर लेना है, और बटा में अब जितना भी अंक पे बार है उतना 9 लगा देना, तो एक अंक के ऊपर बार है यानी एक 9 लगा देना है, और जितना भी बार के अलावा पॉइंट के बाद, बार के अलावा और पॉइंट के बाद जितना भी ऐसे ही नंबर रहेगा उतना 0 लगा देना है। जैसे इसमें जो है पॉइंट के बाद एक भी अंक ऐसा नहीं था जिसपे बार है, तो इसलिए इसमें एक भी 0 नहीं लगाए थे, लेकिन इसमें जो है एक अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है, तब इसमें एक 0 लगा देंगे। अब इसको बस सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 43/90। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है 0.001 के ऊपर बार। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले मान लेंगे कि x बराबर 0.001 के ऊपर बार है, तो यानी कि x बराबर 0.001001001 इस तरह से आगे रिपीट होते जाएगा। इसे हम लोग पहला इक्वेशन मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए कि कितने अंक के ऊपर बार है, 3 अंक के, तो यानी कि इसमें 1000 से गुना करेंगे,
तो यानी कि 1000x हो जाएगा इधर साइड, और जब इधर 1000 से गुना करेंगे तो 3 पॉइंट आगे जाएगा, यानी कि पॉइंट जो है यहाँ से 1 2 और 3 1 के बाद चल जाएगा, तो यानी कि 1.001001 इस तरह से आगे रिपीट होते जाएगा। अब हम लोग इसे जो है दूसरा इक्वेशन मान लेंगे। अब दोनों को घटा देंगे, तो इसमें से जब इसमें ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 999x बराबर, और 001 देख सकते हैं सेम सेम है तो ये पूरा ही तो कट ही जाएगा, और एक में से जब जीरो घटाएंगे तो एक आ जाएगा, तो यानी कि आंसर क्या आ गया, x बराबर आ गया 1/999, यानी कि जब हम लोग 999 से भाग देंगे एक को तब यही आंसर आएगा। अब इसमें भी शॉर्टकट जो है वही होगा, क्या होगा, तो पूरा टोटल नंबर क्या है, तो सिर्फ 1 है तो 1 लिख लेंगे। अब इसमें से घटा देंगे जिस पे बार नहीं लगा हुआ, तो बार किस पे नहीं लगा हुआ, बस जीरो पे, तो यानी जीरो घटा देंगे, और बटा में जितना अंक पे बार है उतना 9 दे देंगे, यानी कि 1 2 3, तो यानी 3 गो 9 दे देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/999। तो देख सकते हैं यहाँ भी वही आंसर आया, यहाँ भी वही। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि 0.9999 रिपीट हो रहा है, उसको p/q के रूप में लिखना है, और इसमें बोल रहा है कि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, ऐसा क्यों है, तो चलिए इसे देखते हैं। तो चलिए 4 नंबर बनाते हैं। तो 4 नंबर में क्या करना है कि 0.9999 जो रिपीट होते जा रहा है इसको p/q के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले सिंपल तरीका से बनाते हैं, यानी कि माना x बराबर 0.999 इस तरह से रिपीट हो रहा है, इसे हम लोग पहला इक्वेशन मान लेते हैं। यानी कि ये जो है क्या है, 0.9 के ऊपर बार है, तो यानी कि बार कितने अंक के ऊपर है, एक अंक के, तो यानी कि एक अंक के है, इसलिए हम लोग 10 से गुना करेंगे, तो 10 से इधर साइड गुना करने पर हो जाएगा 10x, और इधर साइड गुना करने पे एक पॉइंट आगे जाएगा, यानी 9.9999 इस तरह से बढ़ते जाएगा। अब इसे दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। तो अब जो है इन दोनों को घटाएंगे, तो 10x माइनस एक्स क्या हो गया, 9x बराबर। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 999 है, और यहाँ भी पॉइंट के बाद 999 है, तो ये पूरा ही कैंसल आउट हो जाएगा। अब इधर सिर्फ 9 बचा है और 0, तो 9 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9। अब जो है x बराबर क्या आ गया 9/9। अब अगर इसे काट ले तो क्या आ जाएगा 1, तो यानी x बराबर क्या आ गया 1। तो 1 जो है वो किसके बराबर, 0.99999 के बराबर। तो यही इसमें आश्चर्यचकित वाला बात है कि एक जो है वो 0.999999 इसके बराबर आ जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो यानी कि हम लोगों को 1/17 को डिवाइड करना है और उसको दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है, और ये बताना है कि उसमें अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो यानी कि 5वां नंबर क्या है, 1/17। इसमें पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार में जो अंकों की संख्या होगी वो अधिकतम क्या होगी। तो दशमलव प्रसार में अंकों की अधिकतम संख्या जो होती है वो इससे एक कम होती है, यानी भाग में जितना भी जो भी नंबर है उससे एक कम, यानी अगर यहाँ 17 है तो इसकी अधिकतम संख्या जो है वो 16 होगी। आप चाहे तो 1/17 को अब डिवाइड करके देख भी सकते हैं। 1/17 को अगर डिवाइड करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बस इसका आंसर लिख देता हूँ, आप लोग खुद से इसे भाग करके जरूर देखिएगा। तो 1/17 को भाग देने पे आएगा 0.0588234117647। तो ये देख सकते हैं, और इसके ऊपर बार यानी वापस से फिर यही रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अधिकतम संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें कुल 16 संख्या है। मतलब जरूरी नहीं है कि 16 ही हो, उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा कभी भी नहीं होगा। यानी कि भाग में अगर 17 है तो 17 से अंक से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। अगर भाग में 21 रहता तो 21 अंक से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, हाँ कम भले हो सकता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि p/q और q बराबर 0 नहीं हो के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई नहीं है, यानी कि वो क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, यानी कि प्राइम नंबर होगा।
और जिसका शांत दशमलव निरूपण है, नहीं उसका जो दशमलव प्रसार है वो रुक जाता है, आगे बढ़ते नहीं जाता है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो चलिए इसे भी समझते हैं। सबसे पहले तो 6 नंबर में बोल रहा है कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण देना है P/Q के रूप में, जिसमें Q जो है वो 0 नहीं है और P और Q जो है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, यानी P और Q को क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो चलिए इस तरह के नंबर को देखते हैं। इसके पहले आपको एक बात सीखना पड़ेगा कि Q जो है वो जब भी 2 रहे या 5 रहे या 2 का पावर कुछ रहे या फिर 5 का पावर कुछ रहे, तो जब भी इस तरह का कुछ नंबर हो या फिर 2 गुने 5 रहे, तो इस तरह का जब भी Q जो रहेगा ना, तब उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो हमेशा क्या होगा, शांत होगा। तो इस तरह केस में हमेशा दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। तो जैसे कि अगर हम इसमें बोल रहा है अभाज्य संख्या लेने के लिए, तो जैसे कि 17 एक अभाज्य संख्या होता है, वो P ले लेते हैं। और Q जो है ना वो हमेशा 2 लेना है या 5 लेना है या 2 का पावर कुछ लेना है, उस तरह से लेना है। लेकिन अगर 2 का पावर कुछ ले लेंगे तब वो अभाज्य संख्या नहीं रहेगा, यानी कि इसमें जो है सिर्फ 2 या 5 ही ले सकते हैं। तो जैसे 2 ले लेते हैं, तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा, यानी कि वो जो है कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। जैसे कि इसका ही अगर मान निकाले तो ये क्या हो जाएगा, 8.5, यानी कि 5 के बाद ये रिपीट नहीं कर रहा है, आगे बढ़ेगा नहीं। तो इस तरह का और भी उदाहरण लेना है, जैसे 17/2 हो गया। अब देखिए 29/5 ले सकते हैं, क्योंकि 29 भी एक अभाज्य संख्या है और 5 भी। और इसका दशमलव निरूपण जो है वो हमेशा ही क्या आएगा, शांत में आएगा, क्योंकि ये जब भी बटा में 5 रहे या 2 रहे, इस तरह का नंबर रहे 2 और 5 का, तब वो हमेशा जो है शांत ही होता है। तो अब इसी तरह का बहुत सारा उदाहरण दे सकते हैं हम लोग, जैसे 13/2 हो गया, 11/2 हो गया, 3/5 हो गया। तो इस तरह से आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, जिनमें जो है आपको क्या करना है कि नीचे जो है 2 और 5 ही सिर्फ होना चाहिए और ऊपर कोई भी संख्या दे सकते हैं आप। इस क्वेश्चन में समझने वाला बस यही एक चीज था कि क्यों जो है उसमें कौन सा गुण होना चाहिए कि वो जो है 2 या फिर 5 का ही कोई घात के रूप में हो, यानी कि 2 का घात 1 भी हो सकता है, यानी कि 2 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है, या 2 का घात कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 5 लिख देंगे तो 2 का घात 5 भी 32 होगा। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि 17/32 भी करेंगे, तो भी ये जो है क्या आएगा, हमेशा ही इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो हमेशा ही शांत होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, यानी कि जो आगे बढ़ते ही जाए और साथ में कोई एक ही नंबर जो है वो रिपीट ना करे, अनावर्ती है। आवर्ती होता तब तो हम लोग जैसे लिख सकते थे कि 0.99999 इस तरह से आगे बढ़ते जाए, तो इस तरह का नंबर लिख सकते थे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि ये सबसे पहले तो अनवसानी है, यानी बढ़ते ही जा रहा है आगे, और साथ में ये रिपीटिंग है, यानी कि आवर्ती है, यानी एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन इसमें अनावर्ती बोला है, अनावर्ती लिखना है, यानी कि जो रिपीट ना करे। तो यानी इसमें सीधा सीधा ये बोल रहा है कि 3 गो इरेशनल नंबर लिखना है, यानी कि अनवसानी और अनावर्ती नंबर जो है उसे ही इरेशनल नंबर भी बोलते हैं। तो चलिए 7 नंबर में लिखते हैं। तो ये जो है बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें 3 संख्याएं लिखनी है जो कि क्या है, इरेशनल है, यानी अपरिमेय है। तो ऐसा 3 नंबर लिखने के लिए आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, 10 100 1000 1000 इस तरह से ये पहला संख्या हो गया। उसी तरीके से जैसे लिख देते हैं वो 81.12587621072, इस तरह से ये दूसरा नंबर हो गया। बस कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए और फिर लास्ट में डॉट डॉट लगा दीजिएगा, यानी ये आगे बढ़ते ही जा रहा है। इसी तरीके से लिख सकते हैं 1.72722727222 तो इस तरह से ये भी जो है क्या हो जाएगा, ये तीनों ही नंबर क्या है, इरेशनल है, यानी अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो है हम लोगों को सबसे पहले 5/7 का दशमलव निरूपण निकालना पड़ेगा, और साथ में हम लोगों को 9/11 का भी दशमलव प्रसार जो है वो निकालना पड़ेगा।
तो 5/7 का क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले 0 लगेगा, 0.50 हो जाएगा, तो 7 7 जा 49, 1 बचेगा, तो 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 30 यानी कि 7 4 जा 28, फिर 2 बचेगा तो 20 यानी कि 7 2 जा 14, 6 बचेगा 60, तो 8 7 जा 56, 4 बचेगा तो 40, तो 7 5 जा 35, 5 बचेगा। देखिए वापस अब 5 बचेगा, यानी कि यहाँ भी 5 ही था, तो यानी अब यही चीज क्या होगा, रिपीट होते जाएगा। इसके ऊपर बार लगा दीजिए, यानी 5/7 का मान ये होगा। अब 9/11 का मान निकालते हैं, तो सबसे पहले 0 पॉइंट ये 90 हो जाएगा, तो 11 8 जा 88, 2 बचेगा तो 20, 11 1 जा 11, अब 9 बचेगा, तो यानी ये भी जो है रिपीट होते जाएगा, यानी 0.818181 ये इसका मान हो गया। अब देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच हम लोगों को क्या करना है कि तीन अपरिमेय संख्या लिखना है, तीन अपरिमेय संख्या लिखना है इन दोनों के बीच। तो ध्यान से देखिए 0.71 है यहाँ पे, और यहाँ पे 0.81 है, तो 71 और 81 के बीच बहुत सारा नंबर आ सकता है, जैसे कि 0.75, तो 71 के बाद कुछ भी आप लिख सकते हैं, और 81 से पहले कुछ भी, यानी 75, और अपरिमेय लिखना है, यानी जो मन सो इसमें बस रिपीट कर दीजिएगा, जैसे 75 755 7555 75555, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। दूसरा नंबर हम सब जैसे लिख सकते हैं 0.808080008000, इस तरह से भी आगे बढ़ते जाएगा। तीसरा नंबर जैसे लिख देते हैं 0.798726107821, इस तरह से रिपीट नहीं कर रहा है इसमें। तो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 9 नंबर, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय बताना है, तो इसे तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, √23। तो जब भी जो है रूट में कोई ऐसा नंबर हो जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, जैसे कि 64 49, ये सब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो अगर ये सब रूट में रहेगा तब ये परिमेय संख्या होगा, लेकिन जब रूट में ऐसा कोई नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग नहीं हो, तो उस तरह का संख्या हमेशा ही क्या होता है, अपरिमेय होता है। जैसे कि इसका उदाहरण और भी हो सकता है, जैसे कि √2, √3, √5, √4 नहीं हो सकता, क्योंकि √4 जो है वो एक 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि इसका मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन √2, √3, √5 इस तरह के सभी नंबर जो होते हैं वो अपरिमेय ही होते हैं, तो √23 भी अपरिमेय होगा। फिर दूसरा है √225। तो देखिए 225 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि √225 को हम लोग 15 भी लिख सकते हैं, यानी 15 गुने 15 ही जो है क्या होता है, 225। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये परिमेय हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है 0.3796। तो देखिए ये जो है लास्ट में जाके क्या हुआ है, रुक गया है, और जब भी शांत हो जाए ना, ये मतलब कि आगे नहीं बढ़ते जाए, तो ये क्या हमेशा ही परिमेय संख्या होता है। तो इस तरह से ये भी परिमेय हो गया। अब चौथा क्वेश्चन है 7.478478, यानी 7.478478 इस तरह से रिपीट कर रहा है। तो जब भी ये अशांत हो लेकिन आवर्ती हो, यानी एक ही चीज रिपीट कर रहा है, जैसे यहाँ यही 3 नंबर जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 478 478, तो इस तरह का संख्या भी परिमेय संख्या होता है। फिर आखिरी क्वेश्चन क्या है, 1.10100100010000 इस तरह से आगे रिपीट कर रहा है। तो ध्यान से देखिए कि ये पहला बात तो अशांत है, और दूसरी बात ये है कि इसमें कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे 10 अगर आप बोलेंगे कि रिपीट कर रहा है, तो कहाँ कर रहा है, 10, उसके बाद 100 हो गया, तो इस तरह से इसमें कुछ भी रिपीट भी नहीं कर रहा है, यानी ये अनावर्ती है। तो इस तरह का सभी नंबर्स क्या होता है, अपरिमेय। तो इस तरह से 1.3 जो है वो पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत सी चीजें आपको सीखने की को भी मिली होगी, जैसे कि दशमलव प्रसार कैसे करते हैं, उसके बाद फिर p/q के रूप में कैसे लिखते हैं, और फिर अधिकतम संख्या क्या होती है, तो इससे एक कम होती है दशमलव प्रसार में, और उसके बाद परिमेय और अपरिमेय को कैसे पहचानते हैं, ये सब भी आपने सीखा। तो इसी के साथ अब मिलते हैं दूसरे किसी क्लास में। जय हिंद।